नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। ठीक है, आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों। तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मेरे प्यारे साथियों 47 नंबर का है, 47 नंबर का रहने वाला है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 46 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होते हैं एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर पे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 47 है, 47 नंबर का रहने वाला है। और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे 7 से दोस्तों 7 का संबंध 56 से दिया है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको 4 का संबंध बताना है। दोस्तों 4 का संबंध आपको बताना है तो देखिएगा, अगर 7 जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा है और 7 का दोस्तों हम 8 गुणा कर दें तो हमको 56 मिल जाता है। क्या 7 का 8 गुणा करने पर हमको यहाँ पर 56 मिला है। कितना मिला है दोस्तों, ये 56 मिला और यहाँ पर भी ये 56 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये 4 का भी दोस्तों हम 8 गुणा कर दें, कितना 8 गुणा कर दें तो 4 अठे कितना होता है 32 होता है। तो हमको यहाँ पर 32 मिला, तो आंसर 32 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन में 32 नहीं है। तो क्यों, तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरी तरीके से देखते हैंगे तो देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दें दोस्तों, क्या कर दें 7 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और इसी 49 में हम दोस्तों ये 7 को ऐड भी कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 56 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, और 16 में दोस्तों हम 4 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर जो 20 आया है, यही 20 यहाँ पर प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर 20 आ जाएगा। और 20 ऑप्शन नंबर हमको सी में भी देखने को मिलता है, तो यही पैटर्न आपका सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। उससे पहले आपको ये पता करना होगा यहाँ पर ये 49 कैसे आया है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 72 दिया, यहाँ 18, यहाँ 17, यहाँ 24, इन चारों संख्याओं में से हम गुणा, घटाया, भाग, जोड़ जो भी करना है हमको कर लेना चाहिए, लेकिन हमको संख्या यहाँ पर 49 चाहिए। और जिस प्रकार से हमको यहाँ पर संख्या 49 मिली, उसी प्रकार से हमको यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 72 दिया है और यहाँ पर 24 दिया है। क्या, जैसे कि यहाँ 72 दिया और यहाँ 24 दिया है, तो हम क्या करते हैंगे 72 से इस 24 को माइनस करते हैंगे। अगर 72 से दोस्तों हम इस 24 को माइनस करते हैंगे तो हमको कितना मिलता है दोस्तों, हमको 48 मिल जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से इस 18 से हम 17 को माइनस करेंगे तो 18 से 17 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 48 और 1 को हम प्लस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमको 49 मिल जाएगा। ठीक है, ये 49 मिल गया हमको। ठीक है, 49 मिल गया और यहाँ पर देखिएगा 49 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी 42 में से दोस्तों 29 को माइनस करेंगे। क्या, 42 में से 29 को माइनस करेंगे। जब हम 42 में से 29 को माइनस करेंगे तो देखिएगा, जब 42 में से 29 को माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और वहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 13 बचेगा। यहाँ पर 13 बचेगा। ठीक है, उधर 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो 13 और 5 को दोस्तों हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर भी ऐड किया है। तो कितना बचता है दोस्तों, कहेंगे 18 आया ना, तो यही 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आने वाली संख्या 18 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये एक दोस्तों नंबर की श्रृंखला दी है और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, वह आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर कैसा क्रम चल रहा है, जैसे कि 17 से 19, 19 से 22, 22 से 27, 27 से 34, तो यहाँ पर क्या आएगा यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर संख्या कैसे चली, जैसे कि 17 से क्या हुआ है 19 हुआ है, प्लस कितना हुआ है 2 हुआ है, 19 से 22 हुआ है, यहाँ पर प्लस दोस्तों 3 हुआ है, ठीक है, 22 से 27 हुआ है, यहाँ पर प्लस दोस्तों 5 हुआ है, ठीक है। अब 27 से दोस्तों क्या हुआ है 34 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस दोस्तों 7 हुआ है, क्या हुआ है प्लस 7 हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसा क्रम चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 को ऐड किया है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी कि आप देखिएगा तो अभाज्य संख्याओं को दोस्तों हमको ऐड करना पड़ रहा है। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, तो कहेंगे 7 के बाद अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो दोस्तों 11 होती है। तो यहाँ पर हम 11 को ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे दोस्तों 11 को ऐड करेंगे। तो 34 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे दोस्तों 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि एक्शन को 432 और मूवी को 250 लिखा है तो एलईडी को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा जैसे कि एक्शन को यहाँ पे 432 लिख दिया है और मूवी को दोस्तों 250 लिख दिया है, तो एलईडी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि लेटर से दोस्तों संख्या का संबंध दिया है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि देखिए हम पहले यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि देखिएगा ए हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे ए हमारा मेरे प्यारे साथियों ये जो ए है ए हमारा 1 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है, टी हमारा दोस्तों 20 पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, ओ दोस्तों 15 पर आता है और एन मेरे प्यारे साथियों 14 पर आता है। कितने पर आता है बताइए, एन 14 पर आता है। अब इनको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करके देखते हैं, हमको 432 लेके आना है, ठीक है। तो 1 और 3 कितना होता है 4 और 20 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34 और कितना हो जाएगा 44, 44 और 5 कितना हो जाता है 49, 49 और 10 59, 59 और 4 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ पर 63 आ रहा है, लेकिन 63 का हम क्या करके दोस्तों 432 ला सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से तो ये बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 63 से 432 बड़ी संख्या हो रही है 432, इसको हम दूसरे प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक दूसरी तरीका से देखते हैं, जैसे कि देखिएगा एक्शन लिखा है तो इसमें कितने लेटर लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर लिखे हैं, ठीक है। इसमें कितने लेटर लिखे हैं, कहेंगे इसमें दोस्तों 6 लेटर लिखे हैं, 6 लेटर लिखे हैं। और 6 का अगर हम दोस्तों घन कर दें, 6 का घन कर दें तो 6 का घन कितना होता है, कहेंगे दोस्तों 216 होता है। अब इस 216 का दोस्तों हम 2 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 432 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर तो 432 आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 432 आ गया। देखिएगा एक बार जैसे कि यहाँ पे 6 लेटर दिए, 6 लेटर दिए हैं, तो 6 का क्या करते हैं दोस्तों घन कर देंगे। 6 का घन कितना होता है 216 होता है, और इस 216 का 2 गुना कर देंगे तो 432 हो जाएगा। यहाँ पर 432 मिला और यहाँ पर भी 432 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेटर देखेंगे तो लेटर कितने दिए हैं दोस्तों, लेटर 5 दिए हैं। यहाँ पर भी 5 का अगर हम घन कर दें, 5 का घन कर देंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 250 हो जाएगा, ठीक है। 250 हो जाएगा और यहाँ पर भी 250 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसका देखते हैं एलईडी का। तो एलईडी में 3 लेटर दिए हैं, कितने दिए हैं 3 दिए हैं, और 3 का हम घन कर दें तो 3 का घन कितना हो जाता है दोस्तों 27 हो जाता है। कितना होता है देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 3 लेटर दिए, ठीक है, 3 लेटर दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 लेटर दिए, 3 का दोस्तों हम घन कर दें तो 3 का घन हो जाता है 27,
और 27 का भी क्या करें 2 गुना कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 गुना किया और यहाँ पर भी 2 गुना किया है, तो उसको अभी हम 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 54 आया, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए 54 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को कोई मिल रहा है 54, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। बिल्कुल सिंपल सा, जैसे कि केला, सेब, अंगूर। असंगत दोस्तों क्या हो जाएगा फूल गोभी। क्या दोस्तों असंगत हो जाएगा फूल गोभी। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या हैं दोस्तों, ये तीनों के तीनों दोस्तों फल हैं, और फूल गोभी क्या है दोस्तों, फूल गोभी एक क्या है सब्जी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आरेख का चयन करें और दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। बताइए, दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है, तो देखिएगा महिला, मानव, शेर का दिया है। तो बताइएगा महिला, मानव, शेर का कैसे होगा। जैसे कि देखिए एक का बनाते हैं, जैसे कि हम महिला का हम पहले यह वर्ग बना लेते हैं, उसके बाद मानव का देखेंगे तो कहेंगे जो मानव का संबंध महिला से है, तो कहीं जो महिला होती है वो मानव के अंदर आती है, मानव के अंदर आती है, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन शेर तो जानवर है ना, सभी को समझ में आता है शेर जानवर है ना, मानव से संबंधित है ना ही महिला से संबंधित है, तो शेर का क्या होगा अलग से बन जाएगा। इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा, बहुत ही सिंपल सा था। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बचता है, यही करेक्ट होगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे का इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और अच्छा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। कह रहा है अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिएगा, जैसे कि ए से ई हुआ, ई से जे, और यहाँ पर बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पर आप एक क्रम देखिएगा, यहाँ पे क्रम देखिएगा, जैसे कि ए से ई हुआ है, क्या यहाँ पर ए से ई हुआ है तो दोस्तों +4 हुआ है। ठीक है, ई से जे हुआ है तो यहाँ पर +5 हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो कहेंगे यहाँ पर +6 होना चाहिए। तो जे में जब हम +6 करेंगे तो 16 पर आ जाएंगे, और 16 पर क्या आता है, तो कहेंगे 16 पर पी आता है। क्या आता है? पी आता है। ठीक है, पी आता है ना, तो यहाँ पे पी आना चाहिए। अब पी में भी हम पी में भी हम दोस्तों 7 को प्लस करेंगे, कितने को 7 को प्लस करेंगे तो हमारा डब्लू आना चाहिए, और देखिएगा यहाँ पर डब्लू दिया है, तो मतलब हमारा क्रम सही चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर पी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई दोस्तों निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर त्रिभुज ज्ञात करना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको त्रिभुज ज्ञात करना है। इसमें कुछ मिसप्रिंट है तो मैंने पूरा कर दिया, जिसकी कि आपको त्रिभुज गिनने में दिक्कत ना हो। क्या? त्रिभुज गिनने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, यह दोस्तों आपको दिक्कत ना हो। तो देखिएगा आप लोग इसमें गिन के बताइएगा, कमेंट करिए, बताइएगा इसमें त्रिभुज कितने हैं, यह दोस्तों आपको बताना है। बताइएगा इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, कौन बताएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बताइएगा त्रिभुज की संख्या पूछी गई है, बताइएगा त्रिभुज कितने हो जाएंगे। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब आपको इस प्रकार से आकृति दिखाई दे तो इस प्रकार की आकृति में कितने हो जाते हैं? 3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 त्रिभुज हो जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 त्रिभुज तो यहाँ पर हो जाएंगे इस वाली आकृति में, और 2 त्रिभुज यहाँ पर हो जाएंगे इस वाली आकृति में। ठीक है, तो 2 हो गए, और एक त्रिभुज आपको ये छोटा सा दिख रहा है, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 1 और 2 और ये बड़ा वाला बनेगा, तो इसमें आकृति में बताया 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 3 यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखिएगा इसमें आप कितने बनते हैंगे, तो कहिएगा 2 और 2 कितने होते हैं? 4, 4 3 7, और एक ये बीच में चुटकू सा कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? 8 त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 8 त्रिभुज बन रहे हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि रिक्त का संबंध दोस्तों खाली से है, उसी प्रकार आपको दीर्घाकार का संबंध पूछा जाए तो तुरंत बता देंगे। जिस प्रकार से रिक्त का संबंध दीर्घ से है,
सॉरी रिक्त का संबंध खाली से है। क्या खाली से है। उसी प्रकार दीर्घाकार की बात करते हैं तो दीर्घाकार का क्या हो जाएगा, कहेंगे विशाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विशाल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आसानी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्रृंखला में रिक्त पदों का क्रमिक रूप से रखा जाता है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा खाली स्थान पर दोस्तों रखे हुए शब्द आपको बताने हैं, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे आर के बाद पूछा है, यहाँ पर बाई के बाद फिर खाली स्थान, फिर ए के बाद, फिर यहाँ पर पी के बाद, जेड के ए के बाद। तो बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है आर के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा आर के बाद यहाँ पर ए दिया हुआ है। मिस प्रिंट लग रहा है क्या आपको, मिस प्रिंट इसमें भी लग रहा है क्या, कहेंगे भैया ए वाला मिस प्रिंट लग रहा है। ठीक है, लेकिन इतना मिस प्रिंट नहीं है, आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पर ए है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, इतना मिस प्रिंट नहीं है। ठीक है, तो आर के बाद क्या आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आर के बाद ए को भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आर के बाद ए दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, आर के बाद ए दिया है तो यहाँ पर ए को भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बाई के बाद पूछा गया है, तो कहेंगे बाई के बाद तो पता नहीं है, लेकिन आर के पहले क्या भरा गया, तो कहेंगे आर के पहले, यहाँ पर देखिएगा आर के पहले पी भरा गया है। ठीक है, क्या आर के पहले पी भरा गया है, तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर पी भर लेंगे, यहाँ पर पी भर जाएगा। और पी के बाद हम देखते हैंगे, बताइएगा पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद का कुछ दिखा रहा है क्या, देखिएगा नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि ए के बाद पूछा गया, ए के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ए के बाद दोस्तों बाई आया है। क्या आया, ए के बाद बाई आया, तो यहाँ पर दोस्तों बाई को भर लेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा बाई के पहले ए आया है। क्या आया, बाई के पहले ए आया, तो यहाँ पर ए को भर देंगे। क्या, ए को भर देंगे, ये समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको एक जोड़ा बन रहा है। कौन सा जोड़ा बन रहा है, कहेंगे पी आर ए वाई ए। क्या, पी आर ए वाई ए, फिर से पी रिपीट हो गया, तो ये यहाँ से जोड़ा बन जाए। क्या बना, पी आर ए वाई ए। तो यहाँ पर देखिए पी आर ए वाई ए, यहाँ पर दोस्तों पी आर वाई के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा गलत भर गया ना, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पर बाई के बाद पूछा है ना, बाई के बाद पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा बाई के बाद क्या आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे देखिएगा बाई के बाद जेड दिया है, तो यहाँ पे जेड आना चाहिए मेरे प्यारे से, तो ये मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, जेड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर भी जेड है, तो जेड आना चाहिए। तो देखिएगा अब बना है, क्या बना है, पी आर ए वाई जेड पी। क्या, पी आर ए वाई जेड। तो यहाँ पर देखिएगा पी आर ए वाई जेड, यहाँ पर भी बना है, फिर आएगा पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड। तो यहाँ पर भी बन गया ना, तीनों दोस्तों आपको बन गए ना, जोड़े तीनों बन गए। क्या बना है, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, और यहाँ पर भी पी आर ए वाई जेड। तो हमने किस किस को रखा, हमने ए को रखा, जेड को रखा, पी को रखा। तो देखिएगा स्टार्टिंग में देखिए ए जेड यहाँ नहीं है, ए जेड पी यहाँ नहीं है, तो ए जेड पी यहाँ पर भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यही आपका करेक्ट है। क्या क्या रखा है हमने, तो कहेंगे वाई आर जेड, ये रखा है ना, तो देखिएगा वाई आर जेड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। यहाँ पे देखिएगा जब आपको एक से अधिक दो पासे दिए रहते हैं, एक से अधिक पासे दिए रहते हैं, तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कॉमन देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर भी हरा आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी हरा दिख रहा है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर हरा है, हरा का दोस्तों हम एच ले लेते, तो पासा नंबर फर्स्ट का एच, पासा नंबर सेकंड का भी एच, हरा हरा हमने ले लिया। अब ठीक है, इसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो पासा नंबर फर्स्ट में घुमाएंगे तो पहले लाल आ जाएगा, लाल के बाद पीला, यानी कि लाल आ जाएगा फिर पीला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुलाबी, गुलाबी के बाद काला, गुलाबी का हम ले लेंगे क्या, जी, और उसके बाद काला का के। तो लाल का विपरीत पूछा है, तो दोस्तों देखिएगा लाल का विपरीत यहाँ पे जी, यानी कि गुलाबी हो रहा है।
क्या हो रहा है, गुलाबी हो रहा है, तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि एक कूट भाषा में JSM को 157 और PSJ को 507 लिखा जाता है तो P का कूट क्या है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा आपको इसी में आंसर छपा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर भी J है और यहाँ पर भी J है, तो J से J काट दो आराम से। क्या, अच्छा मैं लिख देता हूँ आपको, फिर तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे लिखा है JSM, इसका कोड दिया है 157। ठीक है, फिर नीचे लिखा है PSJ, इसका कोड दिया है 507। अब देखिएगा यहाँ पे J को हमने क्या किया, J से काट दिया। ठीक है, J से J को काट दिया, तो यहाँ पे देखिएगा हमने 5 से 5 को यहाँ पर भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद S को हमने S से काट दिया। ठीक है, S को S से काट दे। यहाँ पर दोस्तों ये जो R लिखा है ना, ये P होगा। क्या होगा, P होगा। ठीक है, तो ये S से S को काट दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को 7 से काट देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर P का पूछा है ना, P का कूट पूछा है ना, तो देखिएगा यहाँ पर P बचा, P का कूट दोस्तों 0 दिया है। क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे एकदम करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन करें। दोस्तों दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए, बताइएगा। इसकी दोस्तों जब दर्पण छवि देखिएगा तो इसकी दर्पण छवि कैसी होगी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक देखिएगा, यहाँ पर 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, तो आंसर में ये 2 लाइनें चाहे किधर भी चली जाएँ, ये दोनों 2 लाइनें तो आपको दिखेंगी। ठीक है, ये 2 लाइनें आपको दिखेंगी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में 2 लाइन नहीं है और बी में भी 2 लाइन नहीं, तो इनको तो यहीं पर ख़त्म कर दो। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और इनमें दोनों में लाइनें हैं, तो इसको तो अभी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये जो आकृति इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से जो आकृति बनी है, यह आंसर में दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, ये वाली आकृति आंसर में दोस्तों मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में ये सेम ऐसी बनी है, तो ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप गलतियां देखिए और ऑप्शन को हटाइए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि पूर्व उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है और इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। देखिएगा इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। तो एक चीज़ आप देखिएगा, जैसे कि आपको ये दिशा मालूम है ना, इधर क्या होता है, देखिएगा इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर दोस्तों पूर्व, इधर दक्षिण हो जाता है और इधर दोस्तों पश्चिम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम है ना, ये चीज़ तो आपको मालूम है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर एक हम अलग से बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं क्योंकि समझने के लिए। तो देखिएगा अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्व उत्तर बन जाता है। क्या, जो पूर्व है वो उत्तर बन जाता है। क्या, उत्तर बन जाता है। तो देखिएगा ये पूर्व है, क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो पूर्व यहाँ पर आता है ना, ये उत्तर बन गया। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, उत्तर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोस्तों उत्तर कर लेंगे, ये उत्तर बन गया। ठीक है, बन जाता है। पश्चिम दक्षिण बन जाता है। तो दोस्तों देखिए कि पश्चिम यहाँ पर है, पश्चिम यहाँ पर आता है और ये क्या बन गया, ये दोस्तों दक्षिण बन गया, ये दक्षिण बन गया। तो यहाँ पर दोस्तों दक्षिण ले लेंगे, ये दक्षिण बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है इसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा, यानी कि ये जो दक्षिण है ये क्या बनेगा। ये देखिएगा ये क्या बन जाएगा, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिएगा ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर तो दोस्तों जब इधर ये उत्तर आ गया, इधर दक्षिण आ गया, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों पूरब आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, तो जो दक्षिण था ये दक्षिण क्या बन गया दोस्तों, यह पूरब बन गया। क्या बन गया मेरे प्यारे साथियों, यह पूर्व बन गया। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसको बस दिशावाइज जिस प्रकार कह रहा है वैसे रखना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है।
दोस्तों संख्या समूह के समान है, तो देखिएगा संख्या समूह के समान है, बताइएगा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यहाँ पे देखिएगा कौन सा हो जाएगा, देखने की कोशिश करिएगा कौन सा हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे 361 दिया है, ये दोस्तों 19 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, 19 का स्क्वायर है ना, 19 का स्क्वायर है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ठीक है 23, 21। यहाँ पर आप देखिएगा ये विषम यहाँ पे होना चाहिए, तो 16 का ये नहीं है, ठीक है 16 का 276 नहीं होता है, 23 का ये है, करेक्ट हो जाएगा, 21 का ये है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। दोस्तों कथन के आधार पर सत्य है, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों देखिएगा P ग्रेटर देन P, ये चिन्ह ये इसका मतलब आप समझते हैं ना, इस चिन्ह का मतलब समझते हैं, बिल्कुल सिंपल से समझिए। ये चिन्ह जिस तरफ खुला रहता है, जैसे कि इधर खुला है तो इधर वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इधर खुला है तो दोस्तों इधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसका दोस्तों बड़ा और छोटा देखिए, जो इस तरफ ये चोंच होती है ये क्या होती है दोस्तों, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिएगा, आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि पूछा है जो पी क्यू का संबंध देखिएगा, तो जो पी है वो क्यू से छोटा है, यानी कि क्यू क्या है, बड़ा है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, क्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्यू आर से बड़ा है, यानी कि जो आर है वो क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है, तो आर को हम यहाँ पर बराबर में ले लेंगे। फिर ठीक है, फिर आर एस दोस्तों बराबर में है, यानी कि बराबर में, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो m है वो s से बड़ा है, तो m को दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है m n से बड़ा है, तो यानी कि n भी यहाँ पर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये तीनों के तीनों दोस्तों समान स्थिति में, और ये दोनों के दोनों बड़े हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों बड़े हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है पी एस से बड़ा है, तो देखिएगा पी एस से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी यहाँ पर छोटा है और एस भी बराबर में, तो ये एस से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो गलत कह रहा है। फिर कह रहा है आर एन से छोटा, यानी कि एन बड़ा होगा, तो आर भी यहाँ पर भी है, एन भी यहाँ पर भी, ये भी समान है, ये भी समान ही है ना, देखिएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत कह रहा है। तो देखिएगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड सत्य कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे हैं दिए गए घन में फलक एस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों एस के विपरीत पूछा है, एस के विपरीत क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप पासा खोलना और बंद करना आपको आता है तो बड़ी आसानी से बताएंगे। देखिएगा जेड का विपरीत वी हो जाएगा, और यहाँ पर वाई का विपरीत यू हो जाएगा, और टी का विपरीत दोस्तों एस हो जाएगा। तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एस का विपरीत दोस्तों टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर हैं लेकिन वर्गाकार के अंदर नहीं है। दोस्तों वर्ग के अंदर नहीं है, आयत के अंदर और त्रिभुज पूछा गया, ये यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा है क्या पूछा, आयत के अंदर, तो त्रिभुज और आयत के अंदर है, वर्ग के अंदर नहीं है। तो ये वाला जो वर्ग है ना, इसके अंदर की संख्याएं काट दो, इसके अंदर की संख्या काट दो, ये 11 सिर्फ आपको मिल रहा है, त्रिभुज और आयत के अंदर आपको दिख रहा है, तो 11 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, बताइएगा। निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा वर्गों की संख्या निकालने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ एक चीज़, आप अच्छे से नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देखिएगा वर्गों की संख्या कैसे नोट करते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस प्रकार से पैटर्न दिया है ना। ये बड़े वाले वर्ग का ऊपर वाले का पहले गिन लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 1 कितना हो जाएगा 14।
तो यहाँ पर आपको कितने मिले दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस वाले में आकृति में आपको कितने मिल गए, बड़े वाले में दोस्तों आपको 14 वर्ग मिल गए। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा एक ये छोटा सा है, ये जो छोटा ऐसा, तो इसमें भी करेंगे 1 और 2 और यहाँ पर भी 1 और 2। तो 2 का दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 हो जाएंगे। तो कितना होगा, तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा इसमें भी कितने हो जाएंगे 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो 14 और ये 5 थी 15 कितने हो जाएंगे, 14 और 15 कितने हो जाएंगे, कहेंगे 29 हो जाते हैं, 29। तो इस आकृति में आयत की वर्गों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे यहाँ पर 29 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताता है। देखिएगा शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा, किशोर, ये आपको दिया है दोस्तों। ये आज का 20 नंबर का क्वेश्चन है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैंगे, मिलते हैंगे नेक्स्ट सेशन में। और आज ये 20 नंबर के प्रश्न वाले को, इस 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट में आंसर देना है, क्या कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यह वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर जरूर करेंगे, पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।